तो आ गए आप। क्या हाल है दोस्तों, ठीक है आप। आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो आपका एग्जाम हुआ अक्टूबर 2023 वालों का, आपका रिजल्ट कब तक आएगा। यहाँ पे आपको समझना है एनओएस का जो अपना रूल होता है उसमें क्या है कि 45 दिन का इनका नियम होता है और उस 45 दिन के हिसाब से क्या है कि आपका जो है रिजल्ट निकाला जाता है, यानी 45 दिनों के अंदर में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो रिजल्ट है वो 25 दिसंबर तक जो है आने की संभावना है, आ सकती है। ठीक, 25 दिसंबर को आप लेके चले, यानी दिसंबर के लास्ट वीक में जब आपका रिजल्ट आता है तो उसके साथ ही कुछ बातें हैं जो आपको समझना चाहिए। सबसे पहली बात, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको पहली बात ये दिमाग में बिठा के रखना है कि उस दिन साइट पे जो ट्रैफिक होती है, यानी एनओएस की जो अपनी वेबसाइट है उसकी जो ट्रैफिक होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप अपना रिजल्ट चेक करने जाएंगे और वहाँ पे कुछ एरर आ जाएगा, टेक्निकल एरर होती है, तो ये आपको नॉट फाउंड भी शो हो सकता है। तो उसको लेके आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको रात को आप मतलब इसको यूज़ करेंगे ना, जैसे रिजल्ट आया उसके 3-4 घंटे बाद आप जो है अपना रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे, तो फिर जो जिनको पहले अपना रिजल्ट देखना होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, ट्रैफिक बर्डन कम होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ समय बीतने के बाद 3-4 घंटे के बाद अगर अपना रिजल्ट चेक करेंगे तो आसानी से आपको अपना रिजल्ट मिलेगा। तो अब रिजल्ट में जो है मैं उम्मीद करता हूँ और आप लोगों को मेरा बेस्ट ऑफ लक कि आप जो है अच्छे नंबर से पास होइए। और अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे रिजल्ट में कभी कभी हमें कुछ स्पेशल टर्म भी देखने को मिलता है। क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं SYC। SYC का मतलब हो गया कि आपका जो, यानी कि आप फेल हैं उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट के आगे SYC लगा हुआ है। यानी कि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल का एग्जाम आपके सब्जेक्ट में होता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो फिर आपको दोनों ही एग्जाम देने होंगे। ये होता है SYC का मतलब। अब यहाँ पे आगे समझते हैं SYCT का मतलब हो गया कि आपको जिस सब्जेक्ट में SYCT लिखा हुआ है उसमें आपको थ्योरी यानी रिटन एग्जाम देना है। वहीं अगर बात कर ले SYCP, P मतलब प्रैक्टिकल, यानी जिस एग्जाम में जिस सब्जेक्ट्स में आपका जो है SYCP लिखा है, यानी उस सब्जेक्ट्स में आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम देना होगा। इसके आगे बात कर लेते हैं कि XX अगर लिखा हुआ है आपके रिजल्ट में, तो इसका क्या मतलब है कि TOC वाला आपका केस था, आपने अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है सबमिट नहीं किया, अपना मार्कशीट, जिस वजह से आपके रिजल्ट को क्या किया गया है, अभी होल्ड पे रखा गया है। तो ये हो गया। और कुछ आपका इम्प्रूवमेंट का केस होता है, तो इम्प्रूवमेंट के केस में भी ये लिखा होता है। तो क्या XX का मतलब फेल हुआ? नहीं, इसका मतलब हुआ इम्प्रूवमेंट के केस में कि आपने जिस सब्जेक्ट्स में आपने एग्जाम दिया उसका अगर P लिखा यानी आप पास है, तो उस तरीके से आप पास माने जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ तक आप समझ गए इस टर्म्स के बारे में। अब बात हो जाती है कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो देखो, इसका सोल्यूशन दो तरीके से होगा कि आप जो है ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं, ठीक, और या फिर आप चाहें तो आप एनुअल एग्जाम के लिए जा सकते हैं। तो ऑन डिमांड एग्जाम स्टार्ट कब होगा? ये आपका स्टार्ट हो जाता है जनवरी, फरवरी, मार्च चलता है। इसमें सीट की लिमिट होती है और मतलब बहुत सारी बातें हैं। आप मुझसे जुड़ो और ताकि मैं आपको प्रॉपर आपकी जो कंडीशन है उसके हिसाब से मैं आपको सजेशन दूँ। समझिए, आप जैसे मान लो जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर जो है पूरा समझने के बाद कि आपकी क्या समस्या है फिर आपको प्रॉपर इलाज करता है। बात समझ रहे हैं? तो ठीक इसी तरीके से जब आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे, मुझसे बातचीत करेंगे, मेंबरशिप को ज्वाइन कर लेंगे, तो उस हिसाब से फिर मैं आपके लिए देखूंगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है, मैं वही आपको बताता हूँ। अब इसके आगे समझते हैं आपको कुछ ज़रूरी बातें कि अभी जो आप इस चैनल को देख रहे हो, तो ये चैनल जो है मेंबरशिप चैनल है। मैं आप लोगों को कंसल्टेशन दे रहा हूं। दिवाली के दिन ही मैंने चैनल स्टार्ट किया था 2018 में, ठीक, और तब से लेके अभी तक जो है मेरा मेन मकसद था आप लोगों को कुछ जानकारी देना ताकि आप लोगों को भटकना ना पड़े। और मैं बहुत बार बहुत मतलब उसकी कोई गिनती नहीं है कि मैं कितने बार हेडक्वार्टर गया हूँ, ठीक। तो अब मेरे पास इतनी सारी जानकारी हैं जो जितने भी यूट्यूब चैनल चल रहे हैं एनएस के, उनको इतना नहीं पता। तो बाकी चैनल जो हैं जो एनएस के वीडियो बनाते हैं, तो उनमें क्या है, आपको नॉर्मल सी है कि अपडेट आपको मिलता है। अपडेट मैं भी यहाँ पे दे ही देता हूँ आपको। और दूसरी बात क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस हो गई या फिर इस तरह से TMA प्रैक्टिकल का जो अपना वो बेचते हैं, तो वो सब एक तरह से मिक्स चल रहा है।
लेकिन मैंने इस चीज़ को देखा कि स्टूडेंट्स की जो अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ तो ऐसा होना चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट जो एनएस एक्सपर्ट होता है उनसे घर बैठे बात करे। अब चाहे देश के अंदर हो चाहे विदेश के अंदर हो, फिर भी आप घर बैठे जानकारी ले सकते हैं। बोलेंगे विदेश, हर ट्रांसक्रिप्ट के जितने आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको आपको ट्रांसक्रिप्ट करवाना है 10th और 12th का, तो इस कंडीशन में आप आउट ऑफ कंट्री होते हैं या आउट ऑफ कंट्री आपको जाना होता है। एनआईओएस से जुड़ी हुई आपकी कोई भी समस्या है, आप कंसल्टेशन प्राप्त करना चाहते हैं, जानकारी चाहिए घर बैठे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे। पहले व्हाट्सअप करेंगे, मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे और फिर आपकी मेरी बातचीत होगी। सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक का जो है टाइम होता है, इसी बीच में मैं कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपके समझ में आई है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ आ जाइए और लाइक कर, वीडियो को लाइक करो ताकि थोड़ा वीडियो ऊपर उठे, लोगों तक पहुँचे। और लोगों तक कब पहुँचेगा, जब इसको आप शेयर करेंगे। आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, हर जगह, इंस्टाग्राम, हर जगह आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को पता चले कि एनआईओएस का कंसल्टेशन चैनल भी है जहाँ से आप घर बैठे सारी जानकारी ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड हैं जिनको प्रॉपर जानकारी भी नहीं होती है, तो बहुत सारी बातें मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो आपको उन लोगों से बचने की जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को शेयर करें, मेरे साथ बोलिए जय श्री राम और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।